समाज में बहुत सारी प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। ये बहुत जरूरी है कि समाज के मंचों पे ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए। ये अति आवश्यक है। पत्रकार हों, कलाकार हों, राजनेता हों, सरकारी नौकरी वाले हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तमाम प्रतिभागियों का जो है सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई ही हमारी रही है। हमारी ये सम्मान की लड़ाई पीढ़ियों की लड़ाई रही है, जो आज जाके सही मायने में धीरे धीरे साबित होने लगी। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो समाज अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तो बाकी लोग उनको हमेशा दबाते रहेंगे, कमजोर समझते रहेंगे। तो हमें हमारी कहानियां खुद लिखना सीखनी होंगी। साथियों, मैं जेल में गया, जेल यात्रा की चर्चा हुई। हमारी लड़ाई जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हम उनके अनुयायी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय और अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर शस्त्र पूजन किया जा रहा था। मैंने उसका विरोध किया और पुरजोर ढंग से हमने उस मामले को उठाया कि ये शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ये कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात होनी चाहिए, यहाँ शिक्षा और कलम की बात होनी चाहिए। आप शस्त्रों का पूजन करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं? तो हमारी ये लड़ाई थी। उस लड़ाई को हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में लड़ा, विरोध किया और हम पे लाठियां चलाई गई, हमें जेल में डाला गया, बहुत सारे मुकदमे लगाए गए। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम कहीं भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात आएगी तो सबसे अग्रिम पंक्ति में हमारे समाज के नौजवान खड़े मिलेंगे। देखिए, हर फील्ड के अंदर आपको लोग तैयार करने पड़ेंगे। शैक्षणिक संस्थाएं जिस तरीके से खत्म की जा रही हैं, वो शैक्षणिक संस्थाएं इसलिए खत्म की जा रही हैं क्योंकि जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था कि मेरा समाज जो कि आज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जो सोया हुआ है, एक दिन जागेगा, इन बेड़ियों को तोड़ेगा और शासक बनेगा। अब धीरे धीरे जब हम शासक बनना शुरू हुए हैं तो अब उनके पेट में दर्द होने लगा। वो आपको कमजोर करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके की ताकत लगा रहे हैं। वो आपके नेताओं को भी रोकेंगे, आपके समाज की प्रतिभाओं को भी रोकेंगे, वो तमाम प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या समाज से नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है जो मानव के अंदर भेद पैदा करती है, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो मनुस्मृति को लागू करने की बात करती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लिए लिखा। इवन जीव जंतुओं के लिए भी, जो बोल नहीं सकते हैं, उनको भी अधिकार दिए। संविधान के अंदर सबकी सुरक्षा जो है निश्चित की गई। लेकिन आज उसी समाज को जो है कमजोर करने का काम किया जा रहा है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को जो काम करना था वो करके चले गए। मान्यवर काशीराम साहब को जो काम करना था वो करके चले गए। अब काम करने की बारी हमारी है। अब काम करके दिखाने की और इस समाज को जगाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूमता हूं और ये चीज महसूस करता हूं कि आज हमारा समाज इतनी तादाद में है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हाशिए पे आज भी खड़े हैं। उसका कारण एक ही समझ में आता है कि आप जातियों में भी उपजातियों में बांटे गए हो और एक साजिश के तहत होता है।
कहीं आपको जाटा मेघवाल में बांट देंगे, कहीं मारू में बांट देंगे, तरह तरह के जो है आपके अंदर उपजातियां बना दी। वो इसलिए बनाई जाती है कि अगर आप किसी दिन एक हो गए, सचेत हो गए, तो आप उंगली दिखाओगे, चेतावनी दोगे, और चेतावनी दोगे तो आप अपनी आवाज को बुलंद करके अपने हक और अधिकार की मांग करोगे। सत्ता में प्रतिनिधित्व की बात करें, बहुत सारे नेता हमारे जो हैं विधानसभा में भी हैं, लोकसभा में भी हैं, पार्टी की बड़ी बड़ी पोजीशन पे भी हैं, लेकिन समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी तय करने की भी बारी जो है समाज की है। क्योंकि मेरा मानना है जिस नेता को समाज तैयार करता है वो हमेशा समाज के लिए काम करेगा। क्योंकि जिस नेता को गुंडे बदमाश तैयार करेंगे, माफिया तैयार करेंगे, तो वो हमेशा गुंडे माफियाओं के लिए काम करेगा। किसी नेता को अगर व्यापारी तैयार करेंगे तो वो व्यापारियों के लिए काम करेगा। लेकिन अगर किसी नेता को समाज ने तैयार किया है तो वो हमेशा समाज के लिए काम करेगा। हम जैसे नई पीढ़ी के जो लोग हैं, नए बच्चे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को इस गहराई तक अपना मानते हैं कि वो अम्बेडकर साहब का केवल नारा नहीं लगाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जीते भी हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जिएगा उसका विरोध होगा, ये सच्चाई है। जो उनके लिए खुले में काम करेगा, उनके लिए खुले में बोलेगा, उनकी शिक्षाओं को, उनकी दीक्षाओं को समाज में व्यवहार में लेके आएगा, उसका विरोध तय है। क्यों? क्योंकि राजनीति, पार्टी और सत्ता, इनको जो लोग चाहिए वो रबर स्टैंप चाहिए, बोलने वाले लोग नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, मात्र आदेश मानने वाले लोग चाहिए। यूं तो आपके सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं, आपके समाज से मंत्री भी हैं, पूर्ववर्ती सरकार में भी हमारे बहुत सारे मंत्री थे, बहुत सारे विधायक थे। लेकिन जब समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो समाज जब उस नेता की तरफ देखता है तब वो नेता कहीं ना कहीं अपनी वोटों की फिक्र करने लगते हैं। हम जैसे लोग जो आज राजनीति को सेकेंडरी रख के प्राथमिक रूप से समाज को रखते हैं, उनको कमजोर करने का काम किया जाता है।